हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुद्दा बजा के गा नहीं पाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताय गौरारी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरारी निताय गौरारी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भगवद गीता कथामृत हम लोग निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की की कृपा आशीर्वाद से मध्य परम गुरुदेव नित्य लीला परमेश्वर जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से इधर तरफ दो। हाँ रहने दो उसको। पास उधर तरफ का कृपा आशीर्वाद से हम सब इसको यहाँ पर ऐसे कर दो। इसको आगे करके ऐसे कर दो। इस प्रकार बैठो। गुरु महाराज के कृपा आशीर्वाद, परम गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद और समस्त वैष्णव वृंद के कृपा आशीर्वाद से श्रीमद् भगवद गीता कथा अमृत को हम सब पान करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, कल हमने जो सुना था, आज आप सबको मैं प्रश्न करूंगा। सबको मैं निवेदन किया था पहले दिन से, श्रीमद् भगवद गीता एक एक आपके पास रखेंगे, एक पेन और एक नोटबुक, और इसमें जो भी आया उसको लिखते जाएं। कल हमने इन सब श्लोक के ऊपर हमने कल सुना था, जब दुर्योधन, सुनाई दे रहा है सबको, जब दुर्योधन पहले पांडवों के पक्ष में जो सेना है उनके रथी, अतिरथी, महारथी, इनके बारे में कहा। वो कौन कौन है, कल हमने कुछ सुना था। सब मेरे साथ उच्चारण करोगे जोर से। कल जो श्लोक, हम तीनों श्लोक में दुर्योधन ने गुरुदेव को कहा था, वो तीनों श्लोक सुनिए। अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समाजुधि,
जुजुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवा युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये 3 श्लोक में हम पूरा नहीं हो पाया था कल, और कल हमने सुना था जो पहले राजा का नाम लिया। पहले कहा कि अत्र सूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान युद्धा जो पांडवों के सैन्यों में हैं, उनका नाम प्रथम लिया था। किसका नाम लिया था? जुजुधान। कल हमने बहुत विस्तृत से इस बात को सुना था, जुजुधान कौन है और उनका नाम क्यों पहले लिया, इसके ऊपर कल हम सुना था। जुजुधान है अर्जुन का शिष्य। गुरुदेव को भड़काने के लिए पहले अर्जुन का शिष्य का नाम लिया था दुर्योधन, जुजुधान। उसके बाद लिया था विराट। उसके विराट कौन है, कैसे है, कल सुना था। उसके बाद लिया था राजा द्रुपद। राजा द्रुपद का नाम क्यों लिया, कल भी सुना था। द्रुपद और दुर्योधन के बीच में, द्रोणाचार्य के बीच में किस प्रकार शत्रुता हुआ था। वो मित्र था, परम मित्र, परंतु किस प्रकार शत्रु हुआ था, कल सुना था। जिन्होंने कल नहीं सुना था, कल का वीडियो देख सकते हैं। किस प्रकार द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य के बीच में शत्रुता हुआ था, दोनों परम मित्र होने के बाद भी। उसके बाद दृष्टकेतु। इस दृष्टकेतु कौन है? शिशुपाल का पुत्र है, परंतु इतना मूर्ख है। दुर्योधन कह रहा था इतना मूर्ख है, पिता इतना कृष्ण का इतना बड़ा दुश्मन है, और इतना बड़ा दुश्मन होने के बाद भी पुत्र वही कृष्ण के पक्ष में, वही पांडवों के पक्ष में खड़ा है। इस प्रकार दृष्टकेतु हैं। चेकितान, ये जादव सेना में है, यादुवंशी हैं, परंतु ये समस्त जादव को दुर्योधन ने कहा कि समस्त जादव मेरे पक्ष में खड़े हैं युद्ध करने के लिए, परंतु देखो ये चेकितान मेरे पक्ष में नहीं है। किसके पक्ष में है? पांडव के पक्ष में। इतना बड़ा मूर्ख है, परंतु मूर्ख कौन है वो तो समय बताएगा दुर्योधन को। दुर्योधन जो आज कह रहा है मूर्ख हैं। तो उसके बाद काशीराज, यहाँ से हमारा आज शुरुआत है ना। कहाँ से? काशीराज के बाद हम कहा था क्या, कल पढ़ा था नहीं? काशीराज। काशीराज कौन है? यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी हैं। महारथी किसको कहते हैं? कल हमने सुना था। प्रश्न आज मैं करूंगा, कल इसको बोला था, आज प्रश्न है कि महारथी किसको कहा जाता है? एक बात सैनिकों को सामने करने वाला महारथी। क्या सचिनंदन पहु, महारथी किसको कहा जाता है? गोविंद गोपाल प्रभु जो कहा क्या सच है, सत्य है? 10,000 सैन्य बल करता है। क्या मुकुंद प्रभु? एक साथ में 10,000 सैन्य को कर सकता है।
वो है महारथी। वो एक श्लोक में भी लिखा है महाभारत में, एक 10 सहस्राणि यदयेत जस्तु धन्यनाथ शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। महारथी किसको कहा जाता है, यहाँ पर महाभारत में लिखा है। सब लिखो, इस सब को लिखो। महारथी किसको कहा जाता है ना, 10 सहस्राणि जोदयेत जस्तु धन्य नाम। एक समय में 10,000 सैन्य को जो युद्ध कर सकता है, उनके साथ एक साथ में 10,000 सैन्यों के साथ युद्ध करने वाला को महारथी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो काशीराज था वो भी क्या था, महारथी था। यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसीलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, द्रोणाचार्य को। है गुरुदेव, ये काशीराज भी महा पराक्रमी है, शूरवीर हैं, महारथी हैं। थोड़ा देख के गुरुदेव, थोड़ा देख के युद्ध करना। और उसके बाद कहा पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित कुंती भोज, देख रहे हो ना। पुरुजित कौन है, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं। कुंती भोज और पुरुजित ये दोनों कौन है, कुंती माता के भाई हैं। कुंती माता के भाई हैं, और कुंती माता के भाई होने के कारण पांडवों की क्या लगेगा, मामा। और कौरवों का भी मामा लगेगा, क्योंकि भाई भाई हैं। तो दुर्योधन कह रहा है कि गुरुदेव, ये पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती माता के भाई हैं, और भाई होने के कारण में हम सबके मामा लगता है। और ये दोनों पांडवों के पक्ष में खड़े हैं, समझ पाए। ये दोनों कुंती के भाई हैं, हमारे सबका मामा लगते हैं। और तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं, समझ पाए। और उसके बाद किसका नाम लिया, शैव्य, शैव्यश्च नरपुंगवः। ध्यान देना, लिखना इसको, शैव्यश्च नरपुंगवः। यह शैव्य युधिष्ठिर का ससुर हैं। राजा शैव्य युधिष्ठिर महाराज का ससुर है। ये सब एग्जाम में आएगा, सब प्रश्न आएगा, सब लिखो। जब प्रथम अध्याय खत्म होगा तो एक दिन हम इसके ऊपर एग्जाम लेंगे सबसे, और कुछ क्वेश्चन देंगे, आप सब उसको लिख के मुझे दोगे। तो ये शैव्यश्च नरपुंगवः, ये शैव्य कौन है, युधिष्ठिर के ससुर हैं। यह मनुष्य में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवारों के नाते यह भी हमारे संबंधी हैं, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। ये युधिष्ठिर महाराज के ससुर हैं और बहुत बलवान हैं, नरों का उत्तम है। तो उसके बाद हम चलेंगे, युद्धा मनिश्च विक्रांतो उत्तम औजश्च वीर्यवान। इनके बाद आया, किसके बाद, युद्धामन्यु और विक्रांत उत्तम औजा। युद्धामन्यु और
पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर युद्धामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे बैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। ये कौन देश के हैं? युद्धामन्यु और उत्तमौजा। ये पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर हैं। ये समझ पाए? युद्धामन्यु तथा उत्तमौजा जो माने जो व्यूह रचना किया गया है, इनको कहां पर दायित्व दिया गया है कि अर्जुन रथ के दोनों जो पाए हैं, पहिया हैं, चक हैं, पहिया हैं, इन दोनों के साइड में रह के दोनों पहिया को सुरक्षा देना दोनों तरफ से। और इन्होंने और उसके बाद किसका नाम लिया? सौभद्र। सौभद्र यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। सौभद्र या किसका नाम लिया है? सौभद्र किसको कहा गया है? सुभद्रा के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का नाम है सौभद्र। यह बहुत शूरवीर हैं। समझ पाए? कृष्ण के बहन के पुत्र, भांजे। और इनके गर्भ में ही इनका एक विशेषता है अभिमन्यु का कि गर्भ से युद्ध विद्या सीखे थे। किस प्रकार चक्रव्यूह में जाना और किस प्रकार युद्ध करना, ये सब। एक बार क्या हुआ, सुभद्रा ने रात्र में सोने के समय अर्जुन से कहा, मुझे थोड़ा युद्ध विद्या सिखाओ। किस प्रकार व्यूह रचना की जाती है, चक्रव्यूह में किस प्रकार जाना पड़ता है, किस प्रकार चारों तरफ सारथी हैं, उनके साथ रथी हैं, सब योद्धा के साथ युद्ध करना पड़ता है। सब उसका जो चक्रव्यूह का जो प्रकृत सूत्र, उसको मुझे बताओ, उसको सिखा दो। अर्जुन ने सुभद्रा को इस चक्रव्यूह के ऊपर पूरा सुनाया, सिखा दिया। उस समय गर्भ में था कौन? अभिमन्यु। ध्यान देना। और गर्भ में रह के अभिमन्यु इस बात को सीखा। परंतु हुआ क्या? चक्रव्यूह के अंदर में किस प्रकार जाना है, सप्तरथी चारों तरफ घेरे हैं, उसके अंदर में कैसे जाना है, कैसे युद्ध करना है, वो तो सीख लिया। परंतु उसके अंदर से कैसे निकलना है, वो सिखाने के समय में सुभद्रा सो गया। सुभद्रा को नींद आई और सुभद्रा सो गई। और जब सुभद्रा सो गई तो अभिमन्यु गर्भ में रह के और उसी बात को सीख नहीं पाए। वो कारण से चक्रव्यूह के अंदर में तो जाना अभिमन्यु को पता था, सीखा था, वहां से निकलना नहीं आता था उनको। और इस प्रकार सौभद्र कौन है? यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर हैं। इन्होंने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है। अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। समझ पाए? दुर्योधन सबका क्या कर रहा है? ये यहाँ पर गुरुदेव को सबके साथ उनका परिचय करा रहा है और किसके पास क्या है उसको भी बता रहा है। यद्यपि द्रोणाचार्य को सब कुछ पता है, परंतु दुर्योधन सबको बता रहा है इसीलिए कि उनको जागृत करा रहा है। और उसके बाद
सौभद्र के बाद सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के बाद कहा द्रौपदयाश्च। ये द्रौपदयाश्च कौन है? द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र। और विशेषता है कि 5 पति से 5 पुत्र हैं इनका, एक एक पति से एक एक पुत्र। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन 5 पुत्र से 5 पुत्र, 5 पति से 5 पुत्र प्राप्त किए थे। कौन? द्रौपदी। अरे इनका भी नाम सुन लो, ये जो 5 पुत्रों का नाम भी सुन लो। इन 5 के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिबंध 5 पुत्र। युधिष्ठिर से जो पुत्र जन्म हुआ था उसका नाम क्या था? प्रतिविंध्य। भीम से जो पुत्र जन्म हुआ था उसका नाम है सुत सौम। और अर्जुन से जो पुत्र जन्म हुआ था उसका नाम है श्रुतकर्मा। लिखो सब। और नकुल से जो पुत्र जन्म हुआ था उसका नाम है शतानीक। और सहदेव से जो पुत्र जन्म हुआ था उसका नाम है श्रुतसेन। इन 5 पतियों से द्रौपदी को 5 पुत्र प्राप्त हुए थे। इन 5 को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भारी सभा में मेरी ही हंसी उड़ाया कर मेरे हृदय को जलाया है। देखो, इन 5 पुत्र मेरे विरुद्ध में युद्ध के लिए खड़े हैं। क्यों? और इनके जो माँ हैं द्रौपदी, ये सब मुझे बहुत अपमानित किए हैं। जब इंद्रप्रस्थ में गया तब जल और स्थल पता नहीं चला दुर्योधन को। जहाँ स्थल है वहाँ पर अपना धोती को उठा के चला, और जहाँ जल है वहाँ पर वही गिर पड़ा। तो द्रौपदी हंसते हुए कहा था, द्रौपदी ने कहा कि अंधा के पुत्र अंधा है। इस प्रकार अपमानित किया था दुर्योधन। वो बात को उठा रहे अभी गुरु के सामने कि गुरुदेव, ये जो 5 है ना, द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 पति से द्रौपदी प्राप्त की थी। और इनके माँ द्रौपदी मुझे बहुत अपमानित की थी। इन 5 पुत्रों के ऊपर आप ध्यान रखना। द्रौपदयाश्च, ये 5 पुत्र को क्या कहा गया है? द्रौपदयाश्च। इन 5 को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने मुझे अपमानित की थी और 5 पुत्रों को युद्ध में मारकर मैं उसका बदला चुकाऊं। दुर्योधन को बहुत गुस्सा है ना द्रौपदी के ऊपर। हंसी थी और बहुत उनको अपमानित की है। अंधा के पुत्र अंधा है। और उसके बाद सर्व एव महारथा, इन जितने का नाम लिया पांडवों के पक्ष में जो हैं रथी महारथी, ये सब के सब महारथी हैं। जितना नाम लिया ये सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत हैं। दोनों में, शास्त्र में भी प्रवीण है, शस्त्र में भी प्रवीण है। इन्हीं सब हैं, महावीर हैं, महारथी हैं। और 1000 धनुर्धारियों का संचालन कर सकते हैं। ये समझ पाए? उस वीर पुरुषों को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं, जो कि एक बार में क्या
10,000 धनुर्धारियों के साथ युद्ध कर सकते हैं। ये महारथी है। एक साथ में 10,000 धनुर्धारियों के साथ युद्ध कर सकते हैं। कितना आप बताओ किस प्रकार ये धनुर्धारी है, महारथी है, समझ पाए। और एक बात को सुन लो, पहले से जो एक एक राजाओं की एक बार और एक बार देख लो, इन्होंने महाभारत युद्ध में कैसे मरे थे उनके बारे में भी कहा गया है। जुजुधान ने महाभारत युद्ध में ये नहीं मरे हैं। राजा जुजुधान महाभारत युद्ध में नहीं मरे हैं और इन्होंने यादवों के आपसी युद्ध में मरे हैं। जब अंत में यदुवंश के अंदर में युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध के बाद ऋषियों का जो श्राप हुआ था यदुवंश के ऊपर, उसके बाद जो मुसल लेकर पिंडारक नाम के, जो ध्यान देना, ये सबको याद रखना, जुजुधान महाभारत युद्ध में मरा नहीं। वो मरा कब? जब ऋषियों का श्राप हुआ था यदुवंशी के ऊपर। सांब को गर्भवती महिला बना के, गर्भवती स्त्री बना के लेकर गए थे पिंडारक नाम का तीर्थ स्थान में। समस्त ऋषियों ने, नारद, वशिष्ठ आदि समस्त ऋषियों ने वहां पर उपस्थित थे और इन्होंने, हरि बोल, ये हिल रहा है। और क्या हुआ? वहां पर ऋषियों ने जब देखा ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो उनको श्राप दिया था कि इस स्त्री के गर्भ में एक मुसल निकलेगा और वही मुसल, वही लौह तुम्हारे यदुवंश का विनाश का कारण बनेगा। अरे इस जुजुधान भी यदुवंशी है, वो कारण से इन्होंने महाभारत में नहीं मरा था, पर अंत में जब यदुवंश का विनाश हुआ उस समय जुजुधान का मृत्यु हुआ। ध्यान देना। उसके बाद आया विराट। विराट कैसे मृत्यु हुआ इनका? राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नाम के तीनों पुत्र सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। ये महाभारत युद्ध में मरे। उसके पास द्रुपदश्च महारथा, राजा द्रुपद किसके हाथ में मरे? राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ में मारे गए। महाभारत युद्ध में मरे और द्रोणाचार्य ने ही मारा। दोनों मित्र थे, फिर शत्रु हुए थे। इनके बाद कल सुना था, तो द्रोणाचार्य ने मारा। उसके बाद धृष्टकेतु कैसे मरा? धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ में मरा। राजा द्रुपद भी द्रोणाचार्य के हाथ में मरा और धृष्टकेतु भी द्रोणाचार्य के हाथ में मरा। राजा चेकितान किसके हाथ में मरा? राजा चेकितान दुर्योधन के हाथ में मरा महाभारत युद्ध में। और उसके बाद काशीराज, राजा काशीराज किसके साथ में मरा? राजा काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए, किसी के हाथ में लिखा नहीं गया। और पुरुजित, कुंती भोज, ये दोनों किसके हाथ में मरे? पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ में मरा। शैव्य और नरपुंगव, शैव्य, राजा शैव्य किसके हाथ में मरा? राजा शैव्य ने, इन्होंने
माने रात में सोते हुए राजा सौव्य भीष्म महाभारत संबंध में, परंतु यह पांडव ही पक्ष में पड़ा है, ये मरा नहीं। और युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजस विद्यमान, ये दोनों ही रात में अश्वत्थामा के हाथ में मरे। सुभद्रा के 5 पुत्र मरे किसके हाथ में? ये लोग सो रहे थे और अश्वत्थामा के हाथ में मरे। द्रौपदी के 5 पुत्र मरे अश्वत्थामा के हाथ में। इन सब ने इस प्रकार मृत्यु वरण किया है। और इस प्रकार इन लोगों ने मृत्यु वरण किए हैं। उसके बाद हम आएंगे एक सुंदर कथा में कि संबंध में, और एक श्लोक आगे कह रहा है दुर्योधन, जब बढ़िया बात हुआ इन सब राजाओं के बाद, जब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, परंतु एक बात यहाँ पर हुआ, इन सब बात को सुनने के बाद भी द्रोणाचार्य कुछ भी उत्तर दुर्योधन को नहीं दिया। पूरा क्या रहा? शांत रहा। दुर्योधन को लगा कि गुरु द्रोणाचार्य को कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं जो भी बोला हूं ये सब गुरु द्रोणाचार्य को अच्छा नहीं लगा। वो कारण से यहाँ पर लिखा गया कि द्रोणाचार्य के सामने पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेनाओं की विशेषता बताई। दुर्योधन के सामने मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं, अतः वे पांडव सामने की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतने विशेषता हैं तो उनके साथ क्यों युद्ध कर रहे हो, उनके साथ संधि कर लो, ये बता सकते हैं। क्यों उनके साथ क्यों युद्ध कर रहे हो, उनके साथ संधि कर लो, ये बता सकते हैं। तो अभी दुर्योधन ने क्या किया कि अपने पक्ष के बात में कहा कि हे गुरुदेव, पांडव के पक्ष में आप जो देख रहे हैं इतने बड़े बड़े शूरवीर, इतना माने महारथी, यद्यपि पांडव के पक्ष में ये सब महारथी हैं, परंतु हमारा पक्ष में भी कुछ कम नहीं है। हमारा पक्ष में भी बहुत सारे रथी, महारथी और शूरवीर सब हैं। और सुनिए हमारे पक्ष में कौन कौन रथी, महारथी और अतिरथी हैं। उसके बाद इस श्लोक को कहा है कौन? दुर्योधन ने कहा। आप बहुत ध्यान देके सुनिए, इसको मेरे साथ उच्चारण कीजिए। प्रथम अध्याय 7 नंबर श्लोक में इस बात को कहा है। आप सब खोलिए श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 7 नंबर श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमिते। इस श्लोक को प्रथम अध्याय 7 नंबर श्लोक में दुर्योधन कह रहा है द्विजोत्तमः। यहाँ पर भी देखो, पहले वो श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य को गुरु आचार्य रूप में संबोधित किया था, पर यहाँ पर और आचार्य नहीं कहा। क्या कहा? द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम माने हे सबसे द्विज, माने ब्राह्मण श्रेष्ठ। गुरु द्रोणाचार्य केवल गुरु नहीं थे, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ भी थे।
यहां पर गुरु ने ही कहा, दुर्योधन क्या कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्विजोत्तम, अस्माकम हमारे पक्ष में, अस्माकम का अर्थ अस्माकम हमारे पक्ष में, तू अर्थ भी, ये माने जो, विशिष्टा मुख्य विशिष्ट तान, उन पर भी आप हैं, निबोध देखो, निबोध क्यों लिखे हैं यहां पर, तान निबोध का अर्थ ध्यान दीजिए। यहां पर और पश्य नहीं कहा, देखिए नहीं कहा, वो श्लोक में देखिए कहा था, पांडवों की सेनाओं को देखिए, पश्य कहा था ना, पश्य कहा था मतलब देखिए, पर यहां पर और हमारे सैन्यों को देखिए नहीं कहा, पश्य नहीं कहा, यहां पर कहा निबोध का अर्थ ध्यान दीजिए। यहां पर टीकाकारों ने कहते हैं कि दुर्योधन ने वो श्लोक में पांडवों के सैन्यों को कहा कि देखिए पश्य गुरुदेव को, पर यहां पर क्यों कहा निबोध, ध्यान दीजिए क्यों कहा, यहां पर पश्य भी कह सकता था कौन, दुर्योधन, यहां पर निबोध क्यों कहा, क्योंकि यहां पर टीकाकारों ने समाधान करते हैं कि पांडवों के सेना जो हैं वो सामने थे, पांडवों की सेना सामने थे, और उनको कहा पश्य देखिए, ए गुरुदेव पांडवों को सेनाओं को आप देखिए, अच्छा से देखिए। परंतु यहां पर जो कौरवों की सेना है, दुर्योधन की सेना है, गुरु द्रोणाचार्य के सामने नहीं है, कहां पर है, पीछे हैं, समझ पाए, क्योंकि समस्त जो व्यूह रचना की गई है उसके आगे कौन है, गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म दोनों है। भीष्म द्रोणों क्या है, तट है ना, हम एक श्लोक में सुना था ना, गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म क्या है, इस व्यूह के सागर में तट है, तो इन्होंने सामने हैं और समस्त सेना कहां पर है, पीछे हैं, तो यहां पर पश्य नहीं कहा, देखो नहीं कहा, यहां पर कहा अब निबोध, मतलब ध्यान देना, इन सब के ऊपर, इन सब भी हमारे जितने सेना के ऊपर आप कृपा करके ध्यान देना, हे द्विज श्रेष्ठ, कृपा करके आप हमारे समस्त सेनाओं को ध्यान दीजिए, देखिए, ध्यान देखिए नहीं कहा, ध्यान दीजिए, और ते आपको संगार्थं याद दिलाने के लिए मैं आपको याद दिला रहा हूं हमारे पक्ष में कौन कौन है। यद्यपि द्रोणाचार्य को सब पता है कि हमारा पक्ष में कौन कौन है, पांडवों के पक्ष में कौन कौन है, परंतु राजा दुर्योधन ने पांडवों को, सेनाओं को दिखाया, कहा कि पश्य, हे गुरुदेव आप देखिए पांडवों को, सेनाओं को, और हमारे सेनाओं को निबोध, मतलब ध्यान दीजिए। यहां पर और भी इस प्रकार हो सकता है, ध्यान देने का अर्थ क्या है, कहते हैं ना थोड़ा मेरे ऊपर आप ध्यान देंगे, ध्यान देने का अर्थ भी ये है, ध्यान देने का अर्थ ये भी है कि थोड़ा मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि भी रखना, मेरे सुरक्षा के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान, माने नजर रखना, ध्यान देना। ध्यान देने का अर्थ भी बहुत सारे हैं, ध्यान देने का अर्थ है भी सुरक्षा है। आप कहते ना उसको थोड़ा ध्यान देना, मतलब उसका सुरक्षा थोड़ा करना, उसको थोड़ा नजर में रखना, ध्यान में रखना, ध्यान देना, इसका अर्थ सुरक्षा का अर्थ भी है। तो यहां पर यदि कोई माने प्रश्न कर सकता है, जब पांडवों को, सेनाओं को दुर्योधन कह रहा था कि पश्य गुरुदेव उनको देखिए, पांडवों को, सेनाओं को ध्यान मत दीजिए,
उनको सुरक्षा मत देना, उनके पक्ष नहीं जाना। पक्ष जाना है तो किसका पक्ष में रहना? मेरे पक्ष में रहना और मेरे सेनाओं को आप ध्यान देना। ध्यान का अर्थ सुरक्षा देना। क्योंकि दुर्योधन को पता था महाभारत युद्ध में जब तक गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं तब तक कोई भी कौरवों को हरा नहीं सकता, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, कोई भी क्यों न हो। इस बात को तो पूरा दुर्योधन को पता था। और जब तक गुरु द्रोणाचार्य हमारे सेनाओं का सुरक्षा में है तब तक हमारा सेनाओं को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस बात को भी दुर्योधन को पता था और वो कारण से दुर्योधन ने यहां पर पश्य नहीं कहा, जबकि उधर पांडवों की सेनाओं को पश्य कहा देखिए, पांडवों को सेनाओं को देखिए, पर यहां पर हमारे सेनाओं को देखिए नहीं। निबोध मतलब ध्यान दीजिए। किस प्रकार देखो पॉलिटिक्स। पांडवों को सेनाओं को देखिए, पांडवों को देखिए, पांडवों के रथियों को, महारथियों को आप केवल देखिए, परंतु हमारे सेनाओं को, हमारे रथियों को, महारथियों को ध्यान दीजिए। समझ पाए ना? क्यों दुर्योधन ने ऐसे क्यों कहा? ये तो पक्षपाती है। दुर्योधन को पता था कि द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य उभय पक्ष के हैं और पितामह भीष्म उभय पक्ष के हैं। वो कारण से दुर्योधन को बार बार शंका था कि गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म कभी भी किसी वक्त भी पांडवों के पक्ष ले सकते हैं। यद्यपि मेरे पक्ष में खड़े हैं, परंतु इन दोनों का जो हृदय है, इन दोनों के हृदय में पांडवों के प्रति प्रेम है, स्नेह है, आसक्ति है। समझ पाए? वो कारण से अगले श्लोक में श्रवण भी करेंगे किस प्रकार दुर्योधन को शंका था। यद्यपि पांडवों के सैन्य बहुत कम है, परंतु उनके अंदर में एकता है, परंतु हमारे सैन्य बहुत विशाल हैं, परंतु हमारे सैन्य में एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सैन्य में जो मुख्य हैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, ये दोनों मुख्य हैं। तो इन दोनों उभय पक्षी हैं, एक पक्षी में नहीं है। ध्यान देना, इन दोनों उभय पक्षी हैं। जो हमारे सेनाओं के मुख्य हैं, सेनापति हैं पितामह भीष्म, ये भी उभय पक्षी है। जो हमारे सेनाओं के मुख्य हैं गुरु द्रोणाचार्य, वो भी उभय पक्षी हैं। यदि हमारे सेनाओं के मुख्य उभय पक्षी हैं पर पांडवों के पक्ष में जो मुख्य है कौन है? सेनापति कौन है पांडवों के पक्ष में? हाँ, भीम। वो उभय पक्षी नहीं है। उनके पक्ष में जो मुख्य हैं, चाहे धृष्टद्युम्न हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे युधिष्ठिर हो, ये सब उभय पक्षी नहीं है, सब एक पक्षी हैं। केवल पांडवों के हैं, केवल पांडवों के हैं। पर हम इनके पक्ष में जो है कौन कौन? गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और उनके एक भाई भी है विकर्ण, ये भी उभय पक्ष के हैं। जानते हो? हाँ, द्रौपदी को जब निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन और दुर्योधन इन्होंने जब कौरव सभा में ले आए, दुशासन खींच कर ले आया और द्रौपदी को जो माने निर्वस्त्र करने के लिए प्रयास किया दुशासन दुर्योधन के इशारे से, तब एकमात्र कौरव था जिन्होंने प्रतिवाद किया था इस कार्य को।
और कोई नहीं किया था। वो था विकर्ण। यद्यपि वो दुर्योधन का भाई था विकर्ण, यद्यपि वो दुर्योधन का भाई था, परंतु वो धर्मात्मा था। वो धर्म क्या जानता है, अधर्म क्या है जानता है, सही क्या है जानता है, गलत क्या है जानता है, वो समझता है। वो एकमात्र दुर्योधन और दुशासन को इस कार्य के लिए विरोध किया था भारी सभा में। समझ पाए? कहा था भैया ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है। द्रौपदी को निर्वस्त्र करना भारी सभा में ये गलत है। एकमात्र दुर्योधन को अपना भाई विकर्ण ने ही कहा था भारी सभा में। और वहां पर दुर्योधन ने विकर्ण को बहुत सुंदर बात कहा कि तू बच्चा है, तू क्या जानता है, बैठ जा, ज्यादा बात मत कर। दुर्योधन ने विकर्ण से कहा कि तू बच्चा है, आज तू क्या जानता है, बैठ, ज्यादा बोलने के लिए तुझे कौन अधिकार दिया। जब बड़े बड़े बोलते हैं ना तब छोटे नहीं बोला करते हैं, बैठ जा। जहां पर बड़े यदि ऐसे अधर्म काम करते हैं तो छोटा नहीं बोलता, अधिकार नहीं होता। तो दुर्योधन ने कहा जब बड़े बड़े बोलते हैं तब छोटे चुपचाप बैठना चाहिए, बैठ जा बेटा। दुर्योधन ने कहा था ना मामाश्री, हाँ भांजे, शकुनी ने कहा भांजे, मामाश्री भांजे। ये विकर्ण क्या कह रहा है, जब बड़े बड़े बोलते हैं तब छोटा बोलना नहीं करते, बैठ जा बेटा, मामाश्री भांजे। ये तो महाभारत है भाई, क्या करो। तो एकमात्र विकर्ण था जो भारी सभा में धर्म के बारे में धर्म पक्ष लिया। वो कारण कि विकर्ण धर्म है, वो धर्म पथ में क्या करेगा। युद्ध में तो अपना भाई का पक्ष लेना ही पड़ेगा। अभी तो वो विकर्ण को पता था कि कौरव अथवा उनके भाई लोग जो युद्ध कर रहे हैं, अथवा युद्ध का कारण तो मूल है दुर्योधन, और दुर्योधन जो कर रहा है वो गलत है, अधर्म है। विकर्ण को पता था, वो भी इसको विरोध भी किया है, परंतु करेगा क्या। वो तो कौरव अपना भाई के पक्ष को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आके खड़ा नहीं हो सकता। हो पाएगा क्या, संभव है क्या, संभव नहीं। मरेगा तो मरेगा, वो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, सब मरे ही। जिस प्रकार बहुत सारे लोग माने रथी महारथी हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल में पड़ के हुए, अत्यंत जो कहते हैं वो उसको क्या है, मजबूरी में दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। वो एक हैं पितामह भीष्म, वो भी मजबूरी में बेचारे खड़े हैं। नहीं तो वो भी मजबूरी में खड़े हैं, क्या करोगे, वो प्रतिज्ञा किए हैं और मजबूरी में खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य ये भी बेचारे मजबूरी में हैं, क्योंकि उनके आचार्य हैं, राज पद में वो लोग हैं और आचार्य ये उनके, तो उनके पक्ष लेना ही पड़ेगा। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के जब उनका कुछ नहीं था, उनका विपत्ति था, सब राज उनको राजगुरु बना गया, उनको अभी थोड़ी छोड़ पाएंगे, उनको नहीं छोड़ पाएंगे, उनके पक्ष में खड़ा ही होना पड़ेगा युद्ध में। देखो पहले पितामह भीष्म वो भी मजबूरी में खड़े हैं दुर्योधन के पक्ष में, गुरु द्रोणाचार्य भी मजबूरी में है कि नहीं। और
ये विकर्ण भी मजबूरी में है। इस प्रकार और भी बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने मजबूरी में, और ऐसे तो टीकाकारों में लिखते हैं कि कर्ण भी मजबूरी में, कर्ण भी मजबूरी में दुर्योधन के साथ में रहा और युद्ध पांडवों के साथ किया। ऐसे भी टीकाकारों ने कहते हैं जो गुह्य बात में जाते हैं, क्योंकि इस युद्ध के पहले नहीं, बीच में कृष्ण ने क्या किया, कर्ण को सब बता दिया। कर्ण तुम कौन हो, तुम किसके बेटा हो, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ था, तुम्हारे भाई सब है पांडव और सगे भाई हैं, ऐसे नहीं कि ये उधर उधर, सगे भाई हैं। और वो कारण से नकुल सहदेव को मारा नहीं कर्ण ने चाहते तो एक बार मार देता, पांडवों को मारा नहीं, उनको छोड़ दिया और कहा था कि आप मेरे छोटा भाई सब लगते, भाई जैसे, छोटा भाई जैसे, और तुमको छोड़ दिया मैं। वात्सल्य प्रेम भाव दिखाया, युद्ध भूमि पर हरा दिया और छोड़ दिया, मारा नहीं। नकुल सहदेव इन सबको कहा कि मेरे समक्ष में केवल अर्जुन आएगा और अर्जुन के साथ में युद्ध करूंगा। कर्ण का बस एक ही लक्ष्य, अर्जुन। और बात है कि कर्ण दुर्योधन को छोड़ नहीं पाया, क्यों? क्योंकि दुर्योधन कर्ण को विपत्ति के समय में जितना माने सहयोग किया है, उसको अपना पास में रखा, मित्रता किया, नहीं तो कर्ण को राजा बनाया दुर्योधन ने, कर्ण को राजा बनाया दुर्योधन ने, और मित्रता बनाया कि कुछ भी नहीं था कर्ण के पास। कर्ण तो खुद का परिचय भी नहीं जानता था, मैं संसार में मेरा परिचय क्या है कर्ण को पता नहीं था। उस समय, जिस समय कर्ण का कुछ परिचय नहीं था, जिस समय कर्ण को कोई सहयोग नहीं किया, जिस समय कर्ण संपूर्ण भाव से जीवन सफर में हार गया था, उस समय दुर्योधन ने उनको अपना मित्र बनाया। अरे खाली मित्र नहीं, उसको मित्र का प्रेम दिया और मित्र के लिए उसको एक राज्य भी प्रदान कर दिया, राज्य भी प्रदान कर दिया। कर्ण ने कहा कि जिस मित्र ने मुझे ये सब किया है, मेरे लिए वो क्या नहीं किया है, और इस परिस्थिति में मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। चाहे मेरे सामने मेरा सगे भाई भी आ जाए, फिर भी मैं मित्र को नहीं छोड़ सकता। कर्ण के पास बहुत विशेषता गुण है, कर्ण के पास बहुत विशेषता गुण है, जो गुण अर्जुन के पास भी नहीं है। हाँ, कर्ण इस प्रकार गुणवान था, जिस गुण के द्वारा उनको, कर्ण के चरित्र को भी बहुत गान किया जाता है कर्ण का। वो इतना दानी था, महादानी कर्ण, इतिहास में जिसका नाम है महादानी कर्ण। हाँ, युद्ध भूमि के ऊपर कर्ण का मृत्यु के समय एक ब्राह्मण ने कहा मुझे धन चाहिए। कर्ण ने अपना दांतों को उखाड़ के, तोड़ के, फोड़ के वो ब्राह्मण को दे दिया, ले जाओ तुमको धन चाहिए। क्योंकि कर्ण का एक एक दांत जो हीरे लगा था, मोती, हीरे, जवाहरात सब दांतों में, एक दांतों का दाम कितना है जानते हो? एक दांत उखाड़ के दे दिया तो वो अरबपति बन जाएगा जो ब्राह्मण, समझ पाए? इस प्रकार महारथी कर्ण, दानी कर्ण है। कर्ण के पास बहुत सारे गुण हैं, जो गुण को भी गान किया जाता है। वो कर्ण अपना मित्र को छोड़ा नहीं, चाहे वो मर गया, चाहे वो समझा भी था कि दुर्योधन जो कर रहा है वो गलत है, नीति नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म है, फिर भी कर्ण ने कहा मेरा मित्र है दुर्योधन, और वो मुझे समाज में प्रतिष्ठा दिया है,
वो मुझे समाज में जीना सिखाया है। मेरा जीवन में मैं जब हार गया था, मेरा परिचय नहीं था, वो मुझे परिचय दिया है, मुझे वो आश्रय दिया है, वो मुझे अपना मित्र बनाया है। मैं उसको छोड़ नहीं सकता विपत्ति के समय पर। चाहे मेरा सगे भाई भी मेरे सामने आ जाए, फिर भी मैं मित्र के लिए उसके साथ युद्ध करूंगा। वो दुर्योधन के लिए प्राण देने के लिए भी राजी था। कौन? महारथी कर्ण। वो कारण से सब जानने के बाद भी मेरे भाई हैं पांडव, मैं कुंती माता के पुत्र हूं, ये सब जानने के बाद भी वो दुर्योधन को छोड़ा नहीं और युद्ध किया पांडवों के साथ। चलो आज तो समय हो गया है, कल श्रवण करेंगे। आगे बढ़ते हुए दुर्योधन किस प्रकार, वर्तमान तो पांडव के पक्ष में जो रथी महारथी राजा सुरवीर थे उनका परिचय कराया गुरुदेव से, और अभी कहा कि मेरे पक्ष में, हमारे पक्ष में भी जो सुरवीर हैं, धनुर्धारी हैं, जो रथी महारथी अतिरथी हैं, इन सब का भी परिचय मैं कराऊंगा। इन सब को ध्यान दीजिए, समझ पाए। कल दुर्योधन कहेगा, हे गुरुदेव हमारे पक्ष में कौन कौन सुरवीर और महारथी हैं, उनका सब परिचय कराएगा। कल हम सब श्रवण करेंगे, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। और अर्जुन किस प्रकार भगवान से कहेगा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए, तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रखा। गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के सामने रखा, और अर्जुन दोनों पक्ष के सैन्यों को देखा। देखने के बाद किस प्रकार अर्जुन के अंदर में जो भाव आया और कृष्ण से कहा, ये सब कथा कल श्रवण करेंगे। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को ही विश्राम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
निताय गौर हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। हरे कृष्ण।